Good morning, my dear students of Standard 4. How are you all, students? Fine? Good. I hope, students, you all are having a good fun at your home and you all are learning and enjoying so much different things from the different subjects every day. So, चलिए शुरुआत करते हैं कि हम आज क्या करने वाले हैं मैथमेटिक्स में. So today, my dear students, we are going to do our new chapter. Okay, excited? Very good. We are going to do our new chapter, chapter 6. And what is the name of the chapter? The name of the chapter is Junk Seller. आप बोलेंगे कि मैडम ये क्या होता है जंक सेलर? तो हमें चलो पता है कि कोई चीज़ बेचने वाला बंदा होता है उसको सेलर बोलते हैं, राइट? बट ये जंक क्या है और ये जंक सेलर जो भी है उसको हमें यहाँ पे क्यों दिया है? और आप देखोगे आपका जो लेसन है वो भी उसमें मैथ्स तो कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ है. तो बच्चों यहाँ पे आपको इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छी रियल स्टोरी दी गई है एक लेडी की, राइट? वो रियल स्टोरी के ऊपर से आपको मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको बच्चों. स्टोरी भी बहुत अच्छी है, इंस्पायरिंग भी है. ओके, सो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की विद द चैप्टर 6 द जंक सेलर. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, द जंक सेलर. यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए हैं, राइट? पुराने टायर्स हैं, फिर यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं पुराने, मतलब सारी पुरानी चीज़ें दिख रही है. तो जंक का मतलब मैं आपको बताऊँ बच्चों होता है कबाड़ खाना. कबाड़ी की जो दुकान होती है, कबाड़ी वाला होता है, उसको बोलते हैं जंक सेलर. कबाड़ी वाला એટલે ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો ભંગાર વાળો. ओके, होता है ना आपके घर पे कभी दिवाली की, अभी दिवाली आएंगी, साफ सफाई होगी तो घर में बहुत सारी ऐसी पुरानी चीज़ें निकलेंगी जो मम्मी किसको देती है? भंगार वाले को दे देती है, कबाड़ी वाले को दे देती है, राइट? तो उस कबाड़ी वाले की स्टोरी आपको यहाँ पे दी हुई है. और जनरली आप सबने क्या देखा है कि जो कबाड़ी वाला होता है वो कैसा होता है? जेंट्स होता है, राइट? इतना सारे लोहे की चीज़ें होती है, बहुत सारा मतलब रफ वर्क बहुत होता है उसमें, तो जनरली जेंट्स पाए जाते हैं. बट यहाँ पे हमारी स्टोरी में ये जो कबाड़ी वाली है वो एक लेडी है और उसने ये बिजनेस क्यों चूज़ किया. ओके, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें और इंस्पिरेशनल बातें आपको इस स्टोरी में दी गई है. और ये सच्ची कहानी है, ऐसा नहीं कि कहानी आपको सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बनाई है. दिस इज़ द ट्रू स्टोरी. तो चलिए देखते हैं. Have you ever met a कबाड़ी वाली? A woman who sells junk. क्या आप कभी कबाड़ी वाली को मिले हो? वो बोला है कि कबाड़ी वाले किसे बोलते हैं? तो a woman who sells junk. ओके, अब कभी भी आपको कोई भी वर्ड है उसके पीछे ऐसे डैश किया है तो डैश के बाद जो चीज़ होती है वो क्या होती है? उस वर्ड का मीनिंग होती है, राइट? तो कबाड़ी वाली का मतलब यहाँ पे आपको क्या दिया है? अ वुमन हु सेल्स जंक. जंक यानी कि जो पुरानी कबाड़ी की चीज़ें होती है वो. तो कबाड़ी वाली को कभी आपने देखा है जो जंक बेचती है? दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी टोल्ड बाय किरण हु हैज़ अ जंक शॉप इन पटना. कौन है यहाँ पे हमारी कैरेक्टर? किरण. दिस इज़ द ट्रू स्टोरी. ये सच्ची कहानी है. और किसके द्वारा कही गई है ये खुद की कहानी? किरण के द्वारा. और किरण क्या करती है? वो हैज़ अ जंक शॉप इन पटना. पटना में उसकी खुद की जंक शॉप भी है. ओके, आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. वो क्या बोल रही है कि आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. मैं अपने गांव में हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ी हुई हूँ. वो अपनी स्टोरी चालू कर रही है. ओके, और कौन सा गांव उसका? तो क्या उसका गांव है पटना. माई फादर वॉन्टेड गर्ल्स टू स्टडी लाइक बॉयज़. अब उसके पापा क्या चाहते थे कि गर्ल्स को भी बॉयज़ की तरह पढ़ना चाहिए. आई लव्ड हिंदी एंड साइंस बट आई हेट मैथ्स. वो बोल रही है कि मुझे हिंदी और साइंस तो बहुत पसंद थे बट मैथ्स से तो मैं बिल्कुल ही नफरत कर रही थी. काफ़ी बच्चों को ऐसा होता है, राइट, कि हिंदी में स्टोरीज आती है, साइंस में इंटरेस्टिंग चीज़ें आती है तो उसमें इंटरेस्ट जगता है,
बट मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर एक बार आपकी पकड़ छूट गई तो फिर उसमें तो कुछ टप्पा ही नहीं पड़ता है। तो किरण को भी ऐसा था, वो बोल रही है कि मुझे मैथ्स तो बिल्कुल पसंद नहीं था, नहीं मैं उसको नफरत करती थी, आई हेट मैथ्स। टुडे मैथ्स इज मोस्ट यूजफुल फॉर माई वर्क। और जितना मैं उसको नफ़रत करती थी मैथ्स को, आज मैं उस जगह पे पहुंच गई हूँ कि मेरे काम को चलाने के लिए मुझे मैथ्स ही बहुत यूज़फुल है। आई कुड नेवर इमेजिन दिस इन स्कूल। अब मुझे ये पता ही नहीं था कि स्कूल में कि जिस सब्जेक्ट को मैं इतना नफ़रत कर रही हूँ पूरी लाइफ टाइम, मुझे वही सब्जेक्ट काम आने वाला है ना, होता है कभी कभी। What about you? Do you also find maths difficult? अब अगर आप क्लासरूम में होते तो हम इसके बहुत सारे डिस्कशंस करते। आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं कि what about you? Do you also find maths difficult? क्या आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? What is the most difficult thing in your maths book? आपको क्या लगता है आपके मैथ्स की बुक में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ कौन सी होती है? तो यहाँ पे आपको अपना आंसर लिखना है, ओके? अब आपके मैथ्स में बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स हैं, किसी को कोई चैप्टर पसंद है या तो किसी को कोई चैप्टर पसंद है, राइट? तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो चैप्टर लग रहा है अभी तक जो हम पढ़े हैं उसमें से कोई भी एक चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम या टेबल का नाम या मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न, जो भी आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता हो उसका नाम यहाँ पे लिखना है। फिर क्या पूछा है? What do you think is the easiest lesson? आपको क्या लगता है ईजीएस्ट लेसन कौन सा है और सबसे आपको ज़्यादा पसंद हो और इजी लगता हो उसका नाम भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। फिर वो अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं यंग यानी कि छोटी थी, ओके, यंग का मतलब है यहाँ पे छोटी। व्हेन आई वॉज यंग माई फादर डाइड एंड इन एन एक्सीडेंट, उसके पापा है वो डाइड यानी कि मर गए एक्सीडेंट में। सो माई मदर वर्कड एज ए सर्वेंट इन सम हाउसेस, अब पापा उसके गुजर गए तो घर का गुजारा कैसे चलेगा, पैसे कौन कमाएंगे? सो उसकी मदर ने काम करना स्टार्ट किया। अब उसने मदर ने कहाँ काम करना स्टार्ट किया? सभी घरों के अंदर एज अ नौकरानी बन के। वी हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम, हम लोगों ने बहुत ही ख़राब समय पसार किया है। आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8, ओके। अब पढ़ाई, घर खर्च चलाने के लिए पैसे नहीं थे तो पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से आते? तो उसने क्या बोला कि क्लास 8 के बाद पैसे ना होने की वजह से मुझे अपना स्टडी जो है वो छोड़ना पड़ा। आई वॉन्टेड टू स्टडी मोर बट माई मदर गॉट मी मैरिड, अब मैं उसके आगे और पढ़ना चाहती थी बट मेरी मम्मी ने मेरी शादी करवा दी। अब वो मम्मी अकेली थी, अपनी बेटी की जिम्मेदारी वो अकेले झेल रही थी, तो उसको भी ऐसा हो कि जल्द से जल्द मेरी बेटी की शादी हो जाए तो मैं इस जिम्मेदारी में से मुक्त हो जाऊं और मेरी बेटी को अच्छा घर मिल पाए। तो उसने क्या किया, छोटी उम्र में ही अपनी बेटी की शादी कर दी। अब वो अपने शादी के बाद अपने हस्बैंड के बारे में बताती है। माई हस्बैंड्स फैमिली लिव्ड इन अ मड हाउस, मड यानी कि जो रेती होती है, राइट, मड गारा होता है, चिकनी मिट्टी होती है, उसका बनाया हुआ घर में वो लोग रहते थे। वो तो बहुत ही रिस्की होता है, कभी भी टूट सकता है बारिश में, तूफान में, राइट। His 2 brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. वो बोल रही थी कि उसके 2 भाई थे और उसकी एक सिस्टर थी, वो स्कूल नहीं जा रहे थे। He had a tea stall. उन लोगों का क्या था, एक चाय की दुकान थी और वो लोग उसी से अपना गुजारा चला रहे थे। आगे ऑन द नेक्स्ट पेज नंबर 61। अब आपको कुछ यहाँ पे वर्क करने को बोला है। क्या है वर्क? फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी, एक कप ऑफ टी का कितना रुपए होता है। आप कहीं पे भी बाहर गए होंगे, अपने पेरेंट्स के साथ घूमने गए होंगे, कहीं पे भी गए होंगे, ओके। अगर आपको इस बारे में नॉलेज है कि बाहर एक कप ऑफ टी के कितने रुपीज़ मिलते हैं तो आपको यहाँ पे लिखना है आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ कप ऑफ अ टी। आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो, अपने रिलेटिव्स को पूछ सकते हो, राइट, कि एक कप ऑफ टी का रुपीज़ कितना होता है। एट अ टी स्टॉल, एट अ होटल, टी स्टॉल में कितना होता है, होटल में कितना होता है। हमने बहुत जगह देखा है, राइट, कि वो जो बाहर रोड पे ठेला लगा हुआ होता है ना चाय की दुकान का, वहाँ पे तो हमें टी सस्ती मिल जाती है। बट व्हाट अबाउट 5 स्टार्स होटल?
5 स्टार स्टोर में उतनी ही चाय हमें बहुत ज़्यादा रुपए में पड़ती है कि नहीं? तो आपको यहाँ पे उन दोनों का डिफरेंस भी नोट डाउन करना है। ओके, फिर ये इन्फॉर्मेशन आपका लेके आइएगा। ओके, ये इन्फॉर्मेशन आपका लिख लीजिएगा कहीं से भी कि होटल में एक चाय की कप कितनी होती है और टी स्टॉल में चाय की प्राइस कितनी होती है। आगे का हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, आज हमने चैप्टर 6 के ये 2 पेजेस किए हैं, तो आपको वापस ये रीड करना है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे पूछना है, और इन दोनों पेजेस के ऊपर आपको डेट एंड डे जो है वो लिख लेनी है, ताकि आपको पता चले कि हमने कौन सा वर्क जो है वो कब किया था। ओके, सो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड हैव अ गुड डे।